नमस्कार, मैं डॉक्टर पूरू धवन आज आपको बताऊंगा किस प्रकार आप पैरालिसिस से बच सकते हैं, किस प्रकार आप अपंगता को दूर कर सकते हैं, किस प्रकार आप दोबारा से आत्मनिर्भर होकर एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। मगर पैरालिसिस को समझने से पहले, लकवे को समझने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि इसी कारण को समझें। तो मुख्यतः इसके अंदर कई कारण देखे जाते हैं, जैसे आपका हाई ब्लड प्रेशर, आपका शुगर लेवल, आपका कोलेस्ट्रॉल। जिस व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, बीपी ज़्यादा हो, शुगर लेवल ज़्यादा, उन्हीं व्यक्ति के अंदर पैरालिसिस जैसी बीमारियों को ज़्यादा देखा जाता है। उन्हीं व्यक्ति के अंदर लकवे के शिकार पेशेंट ज़्यादा देखे जाते हैं। मगर ये चीज़ें आपको कैसे परेशान करती हैं, ये समझना भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि देखा ही जाता है कि जो पैरालिसिस है ये दिखता तो हाथ पैर का रोग है कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा या आपका पैर काम नहीं कर रहा, मगर दिक्कत आपके हाथ पैर में नहीं होती, दिक्कत होती है आपके दिमाग में। तो होता ये है कि जब कभी किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या होता है कि उसकी नसों पर दबाव पड़ता है। यही दबाव जब दिमाग की नसों पर पड़ता है तो उसकी नस एक आधी फट जाए तो उसके दिमाग को नुकसान पहुंचता है। इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो या शुगर ज़्यादा हो तो होता ये है कि खून का एक थक्का बन जाता है। यही जब खून का थक्का दिमाग की पतली पतली नलियों में जाके फंस जाता है तो वो क्या करता है कि वो जो खून का प्रवाह था दिमाग के अंदर वो रोक देता है। तो देखा ये जाता है कि इन दोनों कारण की वजह से आपकी दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, जो दिमाग की जो नर्वस सिस्टम, नर्वस सेल्स हैं, उनको नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से पैरालिसिस जैसी बीमारी हो जाती है। मगर हम देखते ही हैं कि जितनी ये आम है मगर इसका इलाज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि आपको किसी को स्ट्रोक पड़ता है तो वो क्या करता है, वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए भागता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरुआती दौर में बहुत अच्छा रहता है, मगर एक जिस व्यक्ति का हाथ पैर काम नहीं कर रहा उसको वो दोबारा खड़ा कर पाने में असक्षम होता है, वो उसको नहीं कर पाता। उसके पीछे एक बहुत छोटा सा कारण है कि जो एलोपैथिक दवाइयाँ जो हमें दी जाती हैं वो नर्वस सिस्टम पे काम नहीं करती, वो मांसपेशी लेवल पे ही काम करती है, वो आपके दिमाग के लेवल पे काम नहीं करती जहाँ पे नुकसान हुआ था। तो यहीं पर आयुर्वेद का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कारण ये है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती हैं वो इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वो आपके दिमाग तक पहुँचकर जो जहाँ नुकसान हुआ है, जहाँ वो जो जड़ है आपकी पैरालिसिस की, लकवे की, वहाँ जाके काम करती है। एक बार जो मृत कोशिकाएं हैं उनको दोबारा से स्टिमुलेट करती है, एक्टिवेट करती है, क्योंकि एक बार दिमाग ने काम करना शुरू कर देता है तो आपके हाथ पैर में दोबारा से ताकत आनी शुरू हो जाती है। तो देखा ही जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हुआ है, 7-8 साल हो जाते हैं बट उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होती, उन्हीं पैरालिसिस के पेशेंट के लिए साई संजीवनी एक आशा की किरण लेकर आया है। हमारी जो दवाइयाँ होती हैं, जब कोई पैरालिसिस का व्यक्ति इसका सेवन करता है तो देखा ही जाता है कि 1 महीने के अंदर, सिर्फ 1 महीने के अंदर पेशेंट के अंदर ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। उसका अगर हाथ पैर काम नहीं कर रहा, उसका पैर काम नहीं कर रहा, उसका मुंह काम नहीं कर रहा, कुछ भी दिक्कत हो, पैरालिसिस से रिलेटेड कोई भी उसको दिक्कत हो, 1 महीने के अंदर उसको इम्प्रूवमेंट दिखनी शुरू हो जाती है। उसके हाथ में मूवमेंट्स आनी शुरू हो जाती है, उसको वहाँ पे फड़कन महसूस होनी शुरू होती है। अगर सेंसेशन चली गई है तो वो वापस आनी शुरू हो जाती है। तो आप चाहे जितना मर्जी पुराने पेशेंट क्यों ना हो पैरालिसिस के, चाहे आप कि कोई सगा संबंधी, चाहे जितना मर्जी पुराना पेशेंट हो जिसमें कोई इम्प्रूवमेंट ना हो रही हो, तो उनको 1% भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने एक बस छोटा सा काम करना है। आपने करना यह है कि स्क्रीन पे नीचे दिए हुए नंबर पर आपने बस एक कॉल करनी है। उसके बाद आपसे आपके पेशेंट की आपकी जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो मंगवाई जाएंगी। वो रिपोर्ट्स हमारे पास आएंगी, हमारे डॉक्टर्स को स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद आपको हर चीज़ समझाएंगे कि ये जो पैरालिसिस रोग हुआ आपको क्यों हुआ, इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपकी कोई भी रिपोर्ट हो, चाहे आपका MRI हो, चाहे CT हो, चाहे कोई भी ब्लड की रिपोर्ट हो, वो आप हमारे डॉक्टर के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने कोई भी टेस्ट नहीं करवाया फिर भी आपको निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप बस एक नंबर पर कॉल कीजिए, हमारे डॉक्टर आपकी हर दिक्कत को समझेंगे, बारीकी से समझेंगे और उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। साई संजीवनी में जो हम लकवे का ट्रीटमेंट देते हैं, जो हम पैरालिसिस का उपचार प्रोवाइड करते हैं, ये पूर्णतः ये आयुर्वेदिक
होता है। इससे आपके शरीर पे किसी टाइप का भी दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। ये नहीं होगा कि आप दवाई खा रहे हैं तो आपका कुछ और ख़राब हो गया, आप दवाई खा रहे हैं तो आपको किसी टाइप का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है। और इसकी रिज़ल्ट इतनी फास्ट हैं कि जैसे ही आप इसको 1 महीना भी सेवन करते हैं तो आपको अपने आप में चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाते हैं। कारण है इसके पीछे कारण ये देखा जाता है कि जो हमारी मेडिसिन होती है वो स्पेसिफिकली आपके दिमाग पे काम करती है, ना कि आपकी मांसपेशी पे। क्योंकि देखो होता ये है कि अब जब किसी व्यक्ति को लकवा होता है तो एलोपैथिक डॉक्टर उसको कहते हैं कि आप फिजियोथेरेपी करवाइए, या कहते हैं कि आप ये खून पतले करने की दवाई खाते रहिए। मगर समझने वाली बात ये है कि ये इलाज नहीं है, दिक्कत आपके दिमाग में थी। अब मांसपेशी की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी सिर्फ करवाने से क्या होगा? देखो ज़रूरी वो है, बट समझने की ज़रूरत है, सिर्फ उससे काम नहीं बनने वाला ना, क्योंकि दिक्कत है आपके दिमाग में। वहाँ मैंने क्या इलाज किया? कोई इलाज नहीं किया। तो आपको अपने दिमाग की जो कोशिकाएं जो मृत हुई हैं, जो दिमाग के अंदर नुकसान हुआ है खून की थक्के की वजह से या खून की नली फट जाने की वजह से, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक बार वो ठीक हो गई, एक बार उसमें दोबारा से हमने शरीर से काम लेना शुरू कर दिया, एक बार दवाई ने उसको स्टिमुलेट करके, उसे एक्टिवेट करके दोबारा से चालू कर दिया, तो आपकी जो खोई हुई क्षमता है, आप जो हाथ पैर से काम नहीं कर पा रहे, वो दोबारा से शुरू हो जाएंगे। आपको किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगी। इसके लिए आपको करना ही है कि आपने साई संजीवनी से एक संपर्क साधना है। क्योंकि दोस्तों अब समय आ गया है दोबारा से आत्मनिर्भर होने का, अपनी अपंगता को दूर कर लेने का, लकवे से अपने आप को निजात पाने का। तो आपको चाहिए कि अगर आपको ज़िंदगी में पैरालिसिस एक बार हो चुका है, आप उससे निकल चुके हैं और आप चाहते हैं कि आप दोबारा ना फंसें, या आप अभी भी पैरालिसिस के लक्षणों से, अपंगता से जूझ रहे हैं, तो यही समय है कि आप अपनी अपंगता को दूर करें। आप आयुर्वेद को अपनाएं। एक बार आप अपनाएंगे, आप देखेंगे, आप साई संजीवनी से जब आप मेडिसिन मंगवाएंगे, 1 महीना इसका सेवन करेंगे, तो आपको अपने शरीर के अंदर वो ताकत महसूस होगी। आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपने इतने सालों से अपनी अपंगता को अपने साथ बांध रखा है, आप उससे मुक्त हो सकते हैं। आप दोबारा से आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आप जो अपने छोटे छोटे कामों के लिए अपने पेरेंट्स पे, अपने घर वालों पे डिपेंडेंट रहते हैं, वो सब से आपको निजात मिल जाएगा। आप दोबारा से अपनी मर्जी से कहीं पर भी घूम पाएंगे, जहाँ जाना चाहे आप वहाँ जा पाएंगे। तो आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है। आपने नीचे दिए हुए नंबर पर बस आपने एक कॉल करना है, आपने अपनी मेडिसिन मंगवानी है। अगर आप मिलना चाहें तो आप किसी भी टाइम आप आके मुझसे मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप पैरालिसिस के शिकार हैं, आपको किसी भी टाइप की शरीर के अंदर अपंगता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद एक बहुत अच्छा माध्यम आपका बन सकता है कि जो आपको दोबारा से आत्मनिर्भर कर सके। आपको पैरालिसिस हो या कोई भी बीमारी हो, तो आपको करना ही है कि आपको नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करना है। आपको अपने सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप लकवे के शिकार हैं या किसी टाइप की अपंगता के शिकार हैं या किसी भी रोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप निराश ना होएं। आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें और स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। अगर आप पर्सनली डॉक्टर पूर्व धवन से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट रजिस्टर करने के लिए 01168888877 पर कॉल करें। हमारा पता है साई संजीवनी, D47, भगत सिंह रोड, आदर्श नगर, दिल्ली 110033। कॉन्टैक्ट नंबर 9696230043। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.saisanjeevani.com। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप 9696230043 पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। रिपोर्ट भेजने के लिए अपनी रिपोर्ट्स की फोटो खींचकर 9696230043 पर व्हाट्सएप करें या फिर doctor@saisanjeevani.com पर मेल करें। साई संजीवनी के डॉक्टर रिपोर्ट को एग्जामिन कर आपको खुद कॉल करेंगे।